इंडिया गठबंधन के सभी साथी विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसी उपलक्ष्य में आज रोहतक के अंदर हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के हमारे साथी, कांग्रेस के हमारे वर्कर और सीपीआई के वरिष्ठ नेता और साथ में उनके कार्यकर्ता सभी इसमें सम्मिलित हुए। एक ज़बरदस्त जोशीला। हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीज़ों में हमको अभी आज़ादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियाँ, परेशानियाँ, बदइंतज़ामियाँ। हमने आज़ादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आज़म सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। प्रदर्शन था और संघर्ष का भी प्रतीक था, और उस गठबंधन के और मजबूती के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए एक कॉलोनियल रूल की दोबारा वापसी के खिलाफ और निकालना और उसमें बिल इतने अहम बिल पास कर देना प्रजातंत्र का बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस प्रजातंत्र को बचाना होगा, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना होगा। उस बचाने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक बहुत बड़ा संघर्ष करना होगा। इसलिए आज प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में सभी नेतागण भी शामिल हुए और आपके सामने देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं कि हमारा प्रदर्शन कैसा रहा। कई अहम बिल भी अब की बार पास हुए हैं, क्या कोई विरोध करना ना करना पड़े, ये एक पॉलिसी अपनाई गई है? लगता है ऐसा ही है कि सीआरपीसी को अमेंड करना, आईपीसी को अमेंड करना, एविडेंस एक्ट को अमेंड करना, ये एक आम आदमी के लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन होती है। हमारा देश कानून से लागू होता है। का मुद्दा है, ये भी हम ये बताना चाहते हैं कि मिमिक्री भी एक कला है समझने समझाने की, और उसका प्रयोग किया गया है उनके द्वारा, सांसद के द्वारा, और उसको जातिवादी रंग देना और ये कहना कि भाई जाट का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम ये पूछना चाहते हैं कि वही उपराष्ट्रपति जी उनके सामने ब्रजभूषण जो है, जो मॉरल टर्पिट्यूड के आरोपी हैं, नैतिक पतन के अपराधी हैं, वो जब संसद में बैठते हैं, अपनी बात करते हैं, जिन्होंने हमारी कुश्ती खिलाड़ियों के साथ इतना यौन शोषण किया है, तब उनको चिंता नहीं होती इस बात की कि वो भी किसी जात की होंगी, वो भी किसी घर की होंगी, वो भी किसी धर्म की होंगी। और आज अगर वो सांसद ने कह दिया तो वो इतनी बड़ी बात होगी। इसमें मुख्य मुद्दा जो है असल में ये है कि करोड़ों रुपए लगा के नया संसद भवन बनाया गया। उस संसद भवन की सुरक्षा पे ये दावे किए गए कि डिजिटली और ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से वेल इक्विप्ड है, ये सेफ है, लेकिन पहली ही मतलब जो घटना हुई उसी में वो सुरक्षा की पोल खुल गई बुरी तरह से। और हमारे सांसद जो हैं, जो सीनियर हैं, उन सब ने ये जानना चाहा कि भी जब संसद की सुरक्षा नहीं कर सकते, जो इबई बनाया संसद भवन, तो देश की सुरक्षा क्यों करोगे? तो उसके ऊपर वो सवाल बिल्कुल जायज था, क्योंकि आज तक इन्होंने संसदीय सुरक्षा कमेटी जो बनाते हैं संसद की सुरक्षा के लिए, उसकी कोई मीटिंगें नहीं बुलाई हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।